साइंसपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आज आप लोगों को कराने वाला है क्लास 10th साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब बच्चे बोलेंगे कि सर अभी से ही शुरू क्लासेस। बेटा आप लोगों की 9th हो चुकी है, 10th आपकी बोर्ड्स की है, तो उन्हीं बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्या है, अब से हम क्या करेंगे, सिलेबस शुरू करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला क्या है, इस चैनल पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पर चैप्टर के, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस है, एमसीक्यू क्वेश्चन पर चैप्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास भी अटेंड की जाएगी। एनसीईआरटी रिवीजन, एनसीईआरटी रिवीजन के अंदर भी आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, वो भी लाइव क्लास के अंदर आपको फ्री में कराई जाएगी। यहां पर फ्री मॉक टेस्ट, फ्री सैंपल पेपर बोल लीजिए या मॉक टेस्ट बोल लीजिए, वो भी लाइव के अंदर होंगे आपके। तो मतलब इतना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो किसी भी ट्यूशन सेंटर्स पे जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहीं से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको नए क्लास के अंदर होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से बच्चों का रिजल्ट 9th के अंदर अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत से बच्चों के अच्छे परसेंटेज भी बने होंगे। अगर आपके साइंस के अंदर मार्क्स कम है तो साइंसपुर को फॉलो कीजिए, आपको साइंस के अंदर 40 आउट ऑफ 40 टर्म फर्स्ट प्लस टर्म 2 के अंदर भी 40 आउट ऑफ 40 दिलवाने की गारंटी देता है। तो चलिए पहली बात करें, यहां पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, छोटी सी टर्म लिखी हुई है मैंने यहां पर, रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या है? अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखिए साइंस तो आपकी 3 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, आप सभी को पता है। ये चैप्टर किसका है? केमिस्ट्री का है। किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर ही कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है आपका ये, ठीक है। अब बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो रिएक्शन को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। सॉरी, पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, बाद में बात करेंगे आगे कौन से टाइप है क्या नहीं है। रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी पार्ट जहां पर क्या है, रिएक्टेंट मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर। मतलब अब यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है सर? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन होगी क्या। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी 2 सब्सटेंसेस है। मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम है, Na है प्लस H2O। Na प्लस H2O जब रिएक्ट कर रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं, किसका एक तो निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या और कुछ निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इस फॉर्म में लिखना ये क्या है, हमारा रिएक्शन नहीं है। इस फॉर्म में लिखना हमारा क्या है, रिएक्शन नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन को लिखें कैसे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वाटर का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वाटर। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर, ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट। क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और ये क्या बना? आपका प्रोडक्ट बना। क्या बन गया बेटा? प्रोडक्ट बन गया। मतलब 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या? रिएक्शन हो रही है। वहां पर रिएक्टेंट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, होने को नहीं भी हो सकते, 2 से ज्यादा। अब यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हमें पता लगा। रिएक्शन के अंदर क्या है, जब 2 कंपाउंड या 2 एटम्स एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको क्या कह दिया हमने? केमिकल रिएक्शन कह दिया। इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या बन जाएगी बच्चा? इसकी डेफिनेशन बनेगी, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस chemical reaction are the process in which new substance in which new substances with new property
properties are formed, chemical reaction involve रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा बड़ा लिखिए ना, आपको दिख नहीं रहा, इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, केमिकल चेंज, क्या करेगा, केमिकल चेंज, क्या इन्वॉल्व हो गया यहां पर, केमिकल चेंज, ठीक है। क्या हुआ, रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जब दो रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्म कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज के बिल्कुल अलग है, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, और उसके साथ क्या बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं H2O की, H2 प्लस O2 की फॉर्म में लिखा जाता है, बट रिएक्शन के टाइम हम कैसे लिखते हैं, H2 प्लस O2 की जगह हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब मिल रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज बताऊं मैं आपको, हाइड्रोजन किसी भी चीज को क्या है, बर्न करने से रोकने में काम आती है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, किसी चीज को बर्न कराने में हेल्प करती है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या नई प्रॉपर्टीज बन गई, वाटर जो क्या है एकदम से किसी चीज को क्या है, बर्निंग को रोक देगा, एकदम से किसी चीज की बर्निंग को रोक देगा, वो क्या है, आपका न्यू प्रोडक्ट है। मतलब यहां पर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, किस चीज का हुआ, एटम्स, क्या किस चीज का ब्रेक डाउन हुआ, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। अभी केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं मतलब किसी चीज को बांध के रखने के लिए जो बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिनको एक दूसरे को पकड़े रखती है, वो क्या उसका केमिकल बॉन्ड है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व chemical reaction involve breaking of chemical reaction involve breaking of old chemical bonds, breaking of old chemical बॉन्ड, किसका हो रहा है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड है उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दिस अनदर एलिमेंट्स। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर एटम्स चेंज नहीं होंगे। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, during the chemical reaction atoms of one element do not change atoms of one element do not change into those another element, into those another element। दूसरे किसी एलिमेंट के अंदर क्या नहीं होते, टूटते नहीं है ये। ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ atoms take place in a chemical reaction, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, ना कि क्या होगा यहां पर चेंज होंगी, रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करने लग जाओ। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए इसको रब किया जाए।
बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा ये। चलो अगर मैं बात करूं यहां पर क्या प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन कर रही है, वाटर का। किसका फॉर्मेशन कर रही है, वाटर का। तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वालों को रिएक्टेंट्स कहूंगा। क्या कहूंगा, रिएक्टेंट्स कहूंगा। और इधर वाली साइड वाले को क्या कहूंगा भैया, मैं प्रोडक्ट कहूंगा। क्या कहूंगा, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल लिखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया। अब मैंने एक बात लिखवाई थी पीछे, एक बात बताई थी आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब मिल रहे हैं, या रिएक्टेंट्स क्या है, जब रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आती हैं। किसमें चेंजेस आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहां पर भी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी। मैग्नीशियम जो होता है एज ए रिबन होता है। रिबन मतलब एक रिब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक रिबन है। ऑक्सीजन क्या है, यहां पर फ्रॉम एयर ली, फ्रॉम एयर मतलब गैस है यहां पर। ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे, मैग्नीशियम पाउडर बना देंगे, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। तो देखो नई प्रॉपर्टीज फॉर्म हुई। एक क्या था, रिबन था, एक सॉलिड स्टेट में था, एक गैसी स्टेट में था, नया प्रोडक्ट बना, पाउडर फॉर्म में बना। नई प्रॉपर्टीज देखने को मिली या नहीं मिली, बोलो हाँ मिल गई थी। मिली या नहीं मिली। तो ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी चीज के लिए। ये फटाफट से दो एग्जांपल्स नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन और प्रोडक्ट की डेफिनेशन। हेडिंग है हमारी अब रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, विच टेक पार्ट इन a chemical reaction, the substance which take part in a chemical reaction are called क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। यही होती है स्पेलिंग, होती तो यही है भाई। अब बात की जाए प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्टेंट से मिलकर बने। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस, the new substance produced as the new substance produced as a result of the new substance produced as a result of chemical reaction, chemical reaction are called क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट। क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट।
अब ये दो चीजें पता लगी, क्या क्या बात बताई मैंने, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे थोड़ा सा, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स ही क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। ये चीजें आपको समझ आई होंगी, आई हो। जैसे क्या करें, अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल के अंदर क्या है, एग्जांपल के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मतलब दूध से दही का बनना क्या, केमिकल रिएक्शन तो है, केमिकल रिएक्शन ही तो हुई है। वहां पर हुआ क्या, काम क्या लिया मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट मेरा क्या था, मिल्क था, उसके अंदर हल्का सा प्रोडक्ट दूसरा रिएक्टेंट डाला, या तो वहां पर क्या लैक्टिक एसिड है या मैंने सिट्रिक एसिड, कोई भी खट्टी चीज डाल दिया, उसको मैंने क्या रख दिया, एक टेम्परेचर के अंदर रख दिया। देखिए कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड होगी, जब उसके पास उसका डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। इस पॉइंट को स्टार पॉइंट लगा लेना, इसको मैं भी यहां पर लगा भी दूंगा। तो टेम्परेचर मिलते ही क्या हुआ, इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कैसी है, दूध कैसा है भी, खट्टा है, खट्टा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब क्या प्रोडक्ट बन गया, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। तो एक पॉइंट लगा लीजिएगा यहां पर, और भी बताता हूं अभी एग्जांपल सुन जाइए। क्या पॉइंट बना आपका, each and every chemical reaction, each and every chemical reaction each and every chemical reaction take place, each and every chemical reaction take place on its definite temperature and pressure। Each and every chemical reaction take place on definite temperature and pressure। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अगर आप साइंस आगे तक पढ़ते हैं तो आपको काम आएगा, ठीक है भाई, काम होता नहीं वाला ये आपके। क्लियर हुई ये चीज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड एग्जांपल ही ये, कुकिंग ऑफ फूड। अब ये कैसे सर, ये केमिकल रिएक्शन कैसे, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, देखो कुकिंग क्या कर रहे हो, कोई भी चीज खाना बना रहे, जैसे आपने क्या लिया, गेहूं का आटा बनाया या नहीं बनाया, चलिए बाकी छोड़िए। आपने क्या लिया, चावल खाते हो, राइस सभी खाते हो। राइस कैसे होते हैं, सॉलिड के अंदर होते हैं, मतलब क्या, उनको मुंह में डालो तो कच कच की इस तरह से आवाज आएगी अगर कच्चे खाएं तो, विदाउट कुकिंग के। जैसे ही मैंने उसको टेम्परेचर दिया, राइस प्लस वाटर को मिक्स किया, थोड़े टाइम बाद क्या देता हूं, टेम्परेचर दिया तो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, उसने प्रोडक्ट क्या बना दिया, राइस को सॉफ्ट बना दिया, नहीं बना दिया, खाने लायक बना दिया, नहीं बना दिया। तो वहां पर भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है भैया ये चीजें, केमिकल रिएक्शन सभी को समझ आ गया होगा, बेसिक सा बताया मैंने अभी इस चैप्टर का। अगर अब मैं बात करूं केमिकल इक्वेशंस की, तो वो क्या होती है, इक्वेशन का क्या है, उनके सिंबल्स की फॉर्म में क्या करना, यूज करके उस रिएक्शन को डिनोट कर देना, क्या है, इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, कैसे काम करती है, इन सभी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। एक बात और, ये आप उस चैनल पर हैं जो आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई भी कहता है कि साइंस पूरा आपको अच्छा नहीं करा रहा, तो आप आइए साइंस पूर के ऊपर आकर वीडियो देखिए,
टॉपिक नहीं समझ आया कोई इशू नहीं, आप छोड़ के जा सकते हो। टॉपिक समझ आ रहा है तो आप रुकोगे यहां पर। साइंस पूरा आपको 9th से लेकर 12th तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा, प्लस 9th और 10th वालों के लिए NTSE नेशनल टेस्ट फॉर स्टूडेंट, क्या नाम होता है इसका भी, चलिए काम कीजिए आप लोग मुझे NTSE की फुल फॉर्म बता सकते हो ना? NTSE का मुझे पता है क्या होता है, मतलब नेशनल एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट करा रही है, किसके लिए? टैलेंट सर्च के लिए। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कहते हैं, मैंने ही बता दी, भूल गया, चलो बात करो। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है उसकी भी तैयारी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो चैनल पर बने रहे, पढ़ते रहे, और साइंस स्कूल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।